तो जब वो सत्ताधारी पार्टी के छत्र छाया में रहकर पहाड़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो क्या कांग्रेस का दामन थामने के बाद वो पहाड़ की जनता के साथ वाकई कोई जस्टिफाइड चीज़ कर पाएंगे? पहाड़ की जनता के साथ वाकई कोई जस्टिफाइड चीज़ कर पाएंगे? अब देखते हैं कि समय बदलता है और जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन करीब आता है वैसे वैसे क्या कुछ नया सियासी दांवपेच देखने के लिए मिलता है। शुरू होने वाला है बिग बम्पर सेल। कहाँ? कुर्तीज 199, जहां आप पाएंगे आलिया और नायरा कुर्ती पर भी ऑफर। 1000 रुपए में 3 कुर्तियां। कहाँ? प्लेनेट मॉल, सेवक मोड़, सिलीगुड़ी। कुर्तीज 199। कॉल कीजिए 7001321194 पर। पहाड़ की जनता का भविष्य किनके हाथों में है? नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। पहाड़ की बात करें तो सियासी उथल पुथल अक्सर आपको नजर आती होंगी। कई बड़े बड़े चेहरे आए, कई बड़े बड़े नेता आए और सबने दावा किया कि पहाड़ की जनता का वो भला करेंगे। लेकिन पिछले कई सालों में अगर बात करें तो पहाड़ की जनता का अब तक भला होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है पहाड़ की जनता के द्वारा। पहाड़ की जनता का तो यही कहना है कि ढाक के 3 पात है। चेहरे बदले, नाम बदले, पार्टियां बदली, लेकिन पहाड़ की जनता का हित कैसे होगा, कैसे उनका विकास होगा, अब तक तो जमीनी स्तर पे नहीं नजर आ रहा है। ताज़ा मामला अगर हम बात करें तो विनय तमांग ने कांग्रेस का दामन थामा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जो पिछली पार्टी में रहकर नहीं कर पाए वो इस वर्तमान पार्टी में करेंगे। सवाल एक और उठता है कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन के पहले क्या कुछ सियासी उथल पुथल नजर आएगा। दावा तो विनय तमांग ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि पहाड़ की जनता के बारे में वो सोचेंगे, पहाड़ की जनता का दर्द वो समझते हैं और अब इस वर्तमान मौजूदा पार्टी में जो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के मौजूदगी में जो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, उसमें रहकर वो पहाड़ की जनता के बारे में सोचेंगे, उनका उत्थान करेंगे। लेकिन सवाल तो अनेक उठते हैं और अनेक सवाल में से एक सवाल ये उठता है कि पहाड़ में कांग्रेस की कितनी पकड़ है। टीएमसी की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों ने देर सवेर ही सही अपनी पैठ तो बना ली है, लेकिन अब भी स्ट्रगलिंग पीरियड अगर बात करें तो कांग्रेस की एक अच्छा खासा स्ट्रगल करना बाकी है। तो ऐसे में ये जो दावा किया जा रहा है विनय तमांग के द्वारा कि पहाड़ की जनता के मरहम लगाएंगे दुखों पर और अब तक जो कोई नहीं कर पाया वो करेंगे, तो क्या वाकई उनके दावों में सच्चाई है? क्योंकि अब तक मैं बात करूं तो अगर वाकई पहाड़ की जनता के बारे में किसी को चिंता होती, कोई फिक्र होती, तो पार्टी से ज्यादा आदमी का काम बोलता है। और कहते भी हैं कि काम बोलता है, काम तो अब तक नहीं बोला। क्योंकि अगर वाकई वो कुछ करना चाहते पहाड़, अगर वाकई उनकी कोई दिली इच्छा होती, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता, तो वो सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो जब वो सत्ताधारी पार्टी के छत्र छाया में रहकर पहाड़ के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो क्या कांग्रेस का दामन थामने के बाद वो पहाड़ की जनता के साथ वाकई कोई जस्टिफाइड चीज कर पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि हो न हो ये स्वार्थ पूर्ति ही है आने वाले लोकसभा के पहले, यानी कि लोकसभा इलेक्शन के पहले फुल बैटिंग के आप कह सकते हैं कि पूरी बैटिंग की तैयारी कर ली है। अब देखते हैं कि समय बदलता है और जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन करीब आता है वैसे वैसे क्या कुछ नया सियासी दांवपेच देखने के लिए मिलता है। और इसलिए मैं आपको जो है पीछे करता हूँ, मंच पर विनय तमांग आगे हैं। मैं अधीर रंजन चौधरी से निवेदन करूंगा कि उसको झंडा देके जो है कांग्रेस में ज्वाइन कराएं। ये विलंब नहीं करेंगे।
अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद। हमारे नेता तमाम नेता अध्यक्ष नेता राजेश चौधरी जिंदाबाद। हमारे नेता तमाम नेता राजेश चौधरी जिंदाबाद। वंदे मातरम। जातीय कांग्रेस जिंदाबाद। अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।